मैं भी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। और चलिए, आज बहुत ही विशेष दिन है। इस अ, आज के दिन अ, कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी से भांडीर वन में विवाह करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है। कोई मूर्ख ही सोच सकता है कि कृष्णा और राधा रानी महारानी अलग हैं। या तो मूर्ख हो सकता है, या तो धूर्त हो सकता है, या तो दिव्य प्रेम में डूबा हुआ कोई हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रेम में डूबा हुआ है। हाँ, वो भी सोच सकता है। क्या है? कृष्णा के हैंड के लिए ऊपर है। क्या हैंड के लिए ऊपर है? क्या इनमें कृष्णा के हैंड सिंदूर के लिए ऊपर है? सिंदूर के लिए ऊपर, ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं, अगर कुछ बनवाया गया हो तो। बहुत सारी बातें अभी जानेंगे। जी। तो कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी में कोई फ़र्क नहीं है। राधा रानी महारानी कृष्णा की अंतरंगा शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में क्या फ़र्क है? मेरे हाथ और हाथ की शक्ति में क्या फ़र्क है? दोनों एक ही तो है। परंतु कृष्णा सारी लीलाएँ करते हैं। यहाँ पे कृष्णा को श्रीमती राधा रानी महारानी से विवाह करने का भी कोई अ, आवश्यकता नहीं थी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, किसकी मैरिज की पिक्चर शेयर किए थे? कृष्णा और राधा रानी महारानी की। आज शादी हुई थी भांडीर में। ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन शादी कराई थी। तो आज के दिन वो उत्सव मनाया जाता है। तो कृष्णा को राधा रानी महारानी से विवाह करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वो तो जन सामान्य जो हैं वो मूर्ख हैं। वो मूर्खतापूर्वक कुछ भी प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए एक लीला ये भी रच ली। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर कृष्णा आमोद-प्रमोद के लिए लीला करें, भक्तों के प्रसन्नता के लिए लीला करें, उनको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा की कितनी असंख्य लीलाएँ हैं जो हमको पता ही नहीं है। बहुत सारी लीलाएँ करते हैं, हमको नहीं पता। परंतु कुछ-कुछ लीला बता देते हैं। उनमें से एक ये है ना? तो जिस स्थल पे ब्रह्मा जी ने कृष्ण और राधा रानी महारानी का विवाह कराया है, उसी स्थल पे अ, हर साल विवाह होता है। चैतन्य महाप्रभु उस स्थल को देखने गए थे। वहाँ हर एक विशेष स्थल पे चैतन्य महाप्रभु गए, वहाँ पे भी गए। तो ये है कृष्णा का प्रेम। अब देखिए कैसा है,
2 बातें हैं। पहला, आप लोगों को बताया है, स्पेशली बरसाना में नियमों को क्या नियम है, इसमें हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए, है ना? वृंदावन के लिए भी सत्य है, परंतु बरसाना के लिए विशेषकर, क्योंकि सब प्रेम में डूबे हुए हैं, ठीक है? तो प्रेमवश क्या कर रहे हैं, हमको उसको जानने की भी आवश्यकता नहीं, हमको बस प्रेम जानने की आवश्यकता है। ठीक वही उत्तर इसका भी है कि क्या ये विवाह उत्सव अ, उस तरीके से कराया गया जिस तरीके से होना चाहिए? या विग्रह की पूजा उस विधि अनुसार हो रही है जिस अनुसार होना चाहिए? अब देखिए क्या है, जो प्रेम में डूबे रहते हैं, उन पे नियम कुछ भी नहीं लगता और हम उनको नियमों में बाँध नहीं सकते, ठीक है? बिल्कुल नियमों में बाँध नहीं सकते। इसीलिए ये शुद्ध प्रेम है ना? और नियमों में नहीं बाँधा जा सकता। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध और गुरु और अपने गुरु का संबंध भी ऐसा ही होता है। हम नियमों में नहीं बाँध सकते। गुरु और कृष्णा का संबंध भी ऐसा ही होता है। हम नियमों में नहीं बाँध सकते। परंतु यहाँ पे एक एक कैच है। नियमों में तो नहीं बंधे हुए हैं, परंतु वैधि भक्ति का पालन सभी को करना ही वैधि भक्ति का पालन करना ही। निश्चित रूप से प्रेम हमेशा ही सर्वोच्च स्थान लेगा और जितनी प्रकार की विधियाँ हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, जितनी प्रकार की विधियाँ हैं, जितनी प्रकार के धर्म हैं, अंत में तो सबका त्याग होगा ही होगा। परंतु एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक एक मापदंड बनाने के लिए, गुरु कभी भी जो सिद्धांत है, उससे नीचे जाकर के बात नहीं करेंगे, है ना? ठीक इसी प्रकार से शिष्यों को भी सिद्धांतों के नीचे नहीं जाना चाहिए। जीवन इसी प्रकार से जीना चाहिए, सैद्धांतिक जीवन, है ना? सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है। बाय द वे हमको और किसी के मैरिज में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। सब भौतिक जगत का है, यहीं पे रह जाएगा, हैं? और कोई खुश नहीं है। कृष्णा और राधा रानी महारानी का विवाह हो रहा है ना, सब खुश हैं। कृष्णा खुश है, राधा रानी महारानी खुश है, जो इस इधर के पक्ष है वो खुश है, उधर का पक्ष है वो खुश है, जो नहीं भी जानता वो भी खुश है। परंतु इस भौतिक जगत में हम दिखाते तो हैं, जैसे किसी की शादी में गए। देखिए अगर लोकाचार में जाना पड़ जाए तो बिल्कुल जाएँगे, परंतु किसी की शादी में गए, तो कोई भी पक्ष कभी खुश नहीं रहता। सब कोई की डिमांड पूरी होती ही नहीं है, कभी नहीं होगी। इस भौतिक जगत में कोई खुश नहीं रह सकता, हैं। जब तक हम अपना सारा संबंध भगवान से न जोड़ लें, तब तक कष्ट ही मिलेगा। शादी में भी जाना है तो भगवान की शादी में रहिए, हैं। आप लोग भी थे, है ना? जैसे कभी कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति देश से बाहर, अब देखिए हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या ऊँचे पद पे तो नहीं है, परंतु देश से बाहर कभी भे जाना पड़ता है, विदेश के दौरा पे गया, तो प्रधानमंत्री तो एक व्यक्ति जाता है, परंतु वो पूरे देश को रिप्रेज़ेंट करता है। बाहर जाकर के पूरे देश को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है। हाँ, आगे अब क्या ही बोलें, आप लोग तो बहुत समझदार है ना? तो बिल्कुल, आप लोग भी थे और
अच्छा है, आप लोग भी अच्छे से अ, इस उत्सव का आनंद लीजिए। चलिए, अब कंटिन्यू करते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे अ, 52 मेरे को लगता है ये वाला श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ था ना? ये 52 ही है क्या? 51 ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ था माताजी? यहाँ से मैं अध्यक्षेण प्रकृति, है ना? बस ये नहीं हुआ था। ओके, ओके। कृष्णा बोल रहे हैं, ये भगवत गीता का श्लोक है ना? मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करते हैं, कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में, है ना? सो इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है, कृष्णा की अध्यक्षता में ही हो रहा है ना? अब बताइए, कृष्णा की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है और कृष्णा को शादी करने की आवश्यकता है ना? अरे! राधा रानी तो हाईएस्ट हैं, उनकी तो बात ही क्या करनी है। परंतु कोई एक जिसको आप जानते हो, जो चल हो या अचल हो, जिसको आप जानते हो, जो कृष्णा का नहीं है। हाँ, आज किन्हीं से बात हो रही थी। अरे! बहुत कॉमिकल है। किन्हीं से बात हो रही थी, तो बोले आपका नाम क्या है प्रभु जी? तो कुछ तो मतलब एग्ज़ैक्टली ये फ्रेज़ नहीं था, परंतु भाव समझिए क्या था। आपका नाम क्या है प्रभु जी? हम कहे प्रभु नहीं है, प्रभु सोच करके तो यहाँ तक आ गए हैं। अब प्रभु मत बनइए। हाँ, तो बोलते हैं आपका नाम क्या है? दास। हम कहे वो वाले दास भी नहीं है, जो नाम के आगे सब दास लिखवा लेते हैं, वो वाले दास भी नहीं है हम। हैं? तो बोले प्रभु नहीं है, दास नहीं है, तो दासी हैं? हम कहे हाँ, दासी ही हैं, हम सभी दासी हैं, हम सभी दासी ही हैं, सही पकड़े हैं। हुँ, तो किन्हीं से पहली बार बात हो रही थी और ऐसे ही बात हो रही थी, वो डिवोटी थे। हाँ, ऐसे ही है, हम लोग दासी ही हैं, है ना? हाँ, तो हम लोग दास है और स्वामी है कृष्णा, ठीक है? सबको ही दास है, जो स्वीकारे वो भी और नहीं स्वीकारे वो भी, हैं? कोई स्वीकार ले कि वो कृष्णा के लिए स्त्री मतलब कृष्णा की सेवा में कार्य करेगा, तो अच्छा है और जो नहीं स्वीकारे वो भी कृष्णा की सेवा में ही कार्य करता है। फ़र्क बस इतना सा है, अंतर बस इतना सा है, ये जो कृष्णा की सेवा में स्वेच्छा से कार्य करता है, वो कृष्णा से प्रेम करता है और जो कृष्णा कृष्णा की सेवा स्वेच्छा से नहीं करता, वो द्वेष करता है। बस इतना सा ही फ़र्क है। कोई है ही नहीं जो कृष्णा की अध्यक्षता में कृष्णा के लिए कार्य ना करता हो, कोई नहीं है। मुझे आश्चर्य और दर्द इसी बात का होता है कि जब कृष्णा के ही लिए काम करना है, तो अच्छे से कर लीजिए ना। हैं? अच्छे से कर लीजिए। अलग-अलग लोगों के लिए करते हैं, क्या फ़ायदा होता है? क्या मिल जाता है? क्या मिलता है? कीजिए ना कृष्णा के लिए कार्य। प्रकृति भी कृष्णा के ही लिए कार्य कर रही है। क्या कर रही है? हैं?
विपिन प्रभु जी बताइए तो क्या कर रही है? हरे कृष्ण। कृष्ण मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चराचर जीवों को उत्पन्न करती है और इसी के आदेश से इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। भगवत गीता 9.10। पदार्थ की आश्चर्यजनक अन्योन्य क्रिया से जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं तथा भौतिक प्रगति होती है, वह भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में होती है। संसार में जितनी घटनाएं घटती है वे अंधाधुंध नहीं घटती। यदि कोई श्री कृष्ण का दास बना रहता है और उनकी सेवा में सब कुछ लगा देता है, तो वह भौतिक संसार में अपने जीवन काल में ही जीवन मुक्त मान लिया जाता है। सामान्य रूप से शरीर त्यागने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यदि कोई प्रथु महाराज की भांति रहता है तो इसी जीवन में वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण चेतना अर्थात भक्ति में मनुष्य के कर्मों के फल भगवत इच्छा पर निर्भर करते हैं। निसंदेह फल सर्वत्र ही व्यक्तिगत पटुता पर निर्भर नहीं करता, अभी तो पूर्ण रूपेण भगवत इच्छा पर निर्भर करता है। फलम ब्रह्माणि संन्यस्य का वास्तविक महात्म्य यही है। जो जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त हो और उसे अपने आप को कभी भी स्वामी या अधीक्षक नहीं मानना चाहिए। समर्पित भक्ति को भक्ति योग में वर्णित विधि विधानों के अनुसार अपना कार्य करते रहना चाहिए। उसके कार्यों के फल पूर्ण रूप से भगवत इच्छा पर आश्रित रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आपने यही बताया प्रभु जी, वो यहीं आ हरे गया। हरे कृष्णा, क्या करे? हैं? श्रील प्रभुपाद देखते रहते हैं। हैं? जो जो बात की हो वो बात भी बता देंगे। जाओ, ठीक है। तो हम लोग स्वामी नहीं, हम लोग दास हैं जी। हैं? क्यों नहीं स्वीकारते हैं? नाम का दास नहीं। आजकल है ना, बहुत सब ये सब चलने लग गया है। नाम का दास बन जाते हैं। नाम का आजकल ब्राह्मण आजी आजी। ओके, लेट मी टेल किसके साथ हुआ। आज आशी बिटिया एक बार कहीं मंदिर में खड़ी हुई थी। बहुत बाद में मेरे को बताई ऐसा हुआ। होता कैसा है, कोई सैफरन वाले आते हैं और बोलते हैं कि हरे कृष्णा, गिरधारी प्रभु जी। ओके, यस, ओके। क्या आशी आप ही बताइएगा क्या? मैं क्यों बताऊं? हाँ? हरे कृष्णा बताना चाहिएगा। हम्म, हरे कृष्णा, यस यस, बताइए बताइए, पता चलना चाहिए। हाँ, आप अपना इवेंट बता दीजिएगा उसके बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज सुबह जब मैं मंदिर में खड़ी हुई थी, मैं गौर के पट पर खड़ी हुई थी और मैं सामने खड़ी हुई थी एकदम। तो एक प्रभु जी पीछे से आए और तब आई थिंक गुरु आरती चल रही थी और पीछे से आए और वो बोलने लगे और वो बोल रहे थे माता जी, और फिर वो जोर-जोर से बोलने लगे। तो मैं पीछे मुड़ के देखी, उन्होंने बोला पिक्चर लेने दीजिए। तो फिर मेरे बगल में जगह खाली थी तो मैंने बोला प्रभु जी इधर आ जाइए। फिर वो आगे आए और मुझे पता नहीं क्या उनको लगा, पर उन्होंने बोला कि डोंट लूज़ योर कूल, यूर लाइक विग्रह के सामने हो, डोंट लूज़ योर कूल। तो मैंने उनको बोला कि आई एम नॉट लूजिंग माय कूल, आई एम टॉकिंग टू यू प्रॉपर्ली। और फिर उन्होंने बोला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रूड। फिर मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि गुरु आरती चल रही थी, तो मैंने कंटिन्यू किया गाना। और फिर उसके बाद जब वो प्रभु जी चले गए, एक और प्रभु जी आए मेरे पास और फिर
उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ? मैंने बोला मैं यहीं रहती हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि आपको पता है कि वो प्रभु जी थे, वो वैष्णव थे और वो सैफ़रन भी पहनते हैं और ये वैष्णव 10 नाम अपराध होते हैं और वैष्णवों को ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए थी तुमको। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहस नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने बोला हाँ, कर रही थी। फिर तुमने क्या बोला था कि पब्लिक प्रॉपर्टी? मैंने बोला क्या? तो उनको लगा था कि मैं कुछ बोलूँ कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये वो। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये नहीं बोला था, मैंने एक्चुअली बोला था कि प्रभु जी यहाँ जगह है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो और कुछ नहीं बोला था? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला ठीक है और फिर बस फिर खत्म हो गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इससे क्या स्थापित होता है? सैफ़रन है तो इम्परफेक्ट सेंस अ, आपके खत्म नहीं हुए हैं। तो कृपया करके अहंकार मत कीजिए कि आपको सुनाई दिया पब्लिक प्रॉपर्टी है और पता नहीं आपको ये भी देखना चाहिए था, अगर कोई सैफ़रन भी है, आपको ये भी देखना चाहिए था क्या हाव-भाव है। आप कोई कमेंट दे रहे हैं, है ना? सो देखिए क्या ये स्वामित्व की भावना पता नहीं कब जाएगी। सभी की है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी स्वामी देख रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि सैफ़रन है तो स्वामी नहीं सोचते होंगे अपने आप को। प्रभु, प्रभु 4 दास सेवा में लगे रहते हैं। अपने आप को थोड़ा अहंकार जैसा कुछ आ जाता है। बड़ा मुश्किल है मैनेज कर पाना। ठीक है। और अब देखिए क्या है, ये तो आशी बिटिया के साथ हुआ, उसको पता भी है और ऐसे भी वो भक्तों का संग है, आज्ञा का पालन करती है, तो वो कभी नहीं भटक सकती। परंतु अगर कोई अन्य भक्त हो, कोई बाहर का हो, हुँ, नहीं, नहीं, उनको कुछ भी याद नहीं, बस ऐसे ही ज्ञानबाज़ी, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि क्या हुआ, कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोल देना, है ना? और ऐसे भी एक रूल है, अगर कोई ब्रज में रहता हो, तो उससे मतलब उसको उसको नीचा कभी मत दिखाइए। ब्रज में रहता है ना, तो राधा रानी महारानी कृपा की हुई है, आप क्यों नीचा दिखा रहे हो? ये ऑफेंडर भी है, राधा रानी महारानी कृपा की हुई है। आप होते कौन है बोलने वाले? परंतु ठीक है, कोई भी व्यक्तिगत नहीं, परंतु देखिए स्वामी बनने की भावना जल्दी खत्म नहीं होती है और जब तक हम अपने आप को स्वामी जाने थोड़ा-सा भी, लेश मात्र भी, तो वो ठीक नहीं है। हम दास हैं और दास भी वो नाम के दास नहीं। मैं उसीलिए बोला था, वो दास नहीं है, जो आजकल लोग दास बन जाते हैं। कुछ तो बाद में फिर मेरे से नाम पूछे थे, तो फिर बोले श्री रामदास, उन्होंने पूछा था। नहीं, वो वाला दास नहीं। तो बात बस इतना सा है कि हम लोगों को हमेशा ही हृदय से गुरु और कृष्ण का दास बने रहना चाहिए। यही हमारी वास्तविकता है, हमको स्वीकारना चाहिए। अहंकार मात्र गुरु पे होना चाहिए, मात्र कृष्णा पे होना चाहिए। भरोसा मात्र इन पे होना चाहिए, अपने आप पे भी नहीं। अगर हम अपने आप पे भी भरोसा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा। आप अगर अपने आप पे भरोसा कर लेंगे, तो आप पतन होगा ही होगा। आप नहीं बच सकते।
लोग सत्य बोलना भी नहीं चाहता, लोग सुनना भी नहीं चाहते, है ना? पर ठीक है। व्यक्तिगत मतभेद किसी से नहीं है। इनफैक्ट मैंने चेहरा देखा भी नहीं और आजकल मालूम है क्या? आजकल एक नया चीज़ होने लगी है। कोई ऑफ कोई थोड़ा ऑफेंडिंग होता है ना, मेरे को उसका चेहरा भी देखने का मन नहीं करता। थोड़ा कोई ऑफेंडिंग रूप से बात कर ले या डाँट ले, कुछ बोल ले, मैं देखना भी नहीं चाहता कौन बोल रहा है। मालूम है क्या? एक बहुत बड़ी बात है। आप आपके हृदय में ना तो किसी के लिए पॉज़िटिव ना नेगेटिव होना चाहिए। अब कैसा है जहाँ पे आप डेविएशन, 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 डेविएशन देख रहे हैं। आप किसी को भी देख रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये डेविएशन हो रहा है। आपने कैसा पिक्चर बना लिया? एक नेगेटिव पिक्चर बना लिया। वो भी ठीक नहीं है। व्यक्ति के प्रति नहीं, गुण। जैसे यहाँ पे भी मैं गुण, सैफरन वाले मतलब क्या? सैफरन वाले मतलब सो कॉल्ड हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए लोग, सो कॉल्ड। और इस अधिकार से बोलना, दूसरे का इस अधिकार से बोलना, क्योंकि कोई बच्चा है, क्योंकि कोई स्त्री है, तो हम उसके उस पे कुछ भी बोल दें। बच्चे तो प्रहलाद महाराज भी थे, उनके लिए भी कुछ भी बोला जा सकता है। एक सैफरनधारी, दूसरे प्रहलाद महाराज। स्त्री सैफरन पहन नहीं सकती, तो शुद्ध भक्त हो नहीं सकती। ये सब धारणाएं गड़बड़ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल एरर है ना? और कोई नहीं, हाँ, ये तो सत्य है इस जगत का। आशी बिटिया को कुछ ज्यादा बुरा लगा भी नहीं था। वो अपना गुरु आरती कर रही थी। सबसे अच्छा इस सारे इवेंट में मेरे को यही लगा कि उसको बुरा भी नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। गलत का प्रतिकार हमेशा ही होना चाहिए, ना अच्छा लगना चाहिए ना बुरा लगना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो प्रतिकार करेंगे। अब इसमें हमको अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, बुरा भी नहीं लगना चाहिए, है ना? इनफैक्ट भूल भी जाना चाहिए। क्या हुआ था भूल गया, ठीक है, कोई याद दिलाया, हाँ, 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 वो हुआ था। ठीक है। हाँ, लेसन्स कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना? सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? ओके, तो हुँ, हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम कर रहे हैं, परंतु हम कुछ भी नहीं करते हैं। मैं ये एग्ज़ाम्पल बहुत बार देता हूँ कि एक बहुत फ़ेमस, इनफैक्ट सबसे फ़ेमस, मैं उसको सोशल मीडिया बोलूँ? नहीं, सोशल मीडिया नहीं बोल सकते। हुँ, अ, सबसे फ़ेमस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम बिताया जाता है। टाइम कोई भी स्पेंड करेगा सबसे ज़्यादा। अब ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, जब बना था, उससे 10 साल पहले ये सेम प्लेटफ़ॉर्म आया था। किसी और का ब्रेन चाइल्ड था, किसी और का दिमाग था, वो बनाया था। और क्योंकि इंटरनेट का रीच इतना नहीं था, इंटरनेट इतना नहीं पहुँचा हुआ था, तो लोग वो वाले प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ नहीं कर पाते थे। 10 साल बाद किसी और ने बनाया और बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। सोचिए ना, दुनिया का सबसे अमीर कंपनी में से एक हो गई, निश्चित रूप से। सबसे सफल बिज़नेस मॉडल में एक है ना? तो अब बताइए, दोनों तो सेम काम किया था, दूसरे ने तो उल्टे कॉपी किया था। दूसरे की बात करें जो 10 साल बाद किया, वो तो कॉपी किया था। पहले जो फेल हो गया था उसका कॉपी किया था। पहले वाला बंद हो गया, हैं? दूसरा वाला इतना बड़ा सक्सेस, ठीक है।
ये किसी व्यक्ति के कृत्य से नहीं होता। हम लोग ऑफ़िस में बहुत बार देखते हैं, एक जो कम काम करता है उसको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल जाता है, ज़्यादा काम करता है उसको कम एप्रिसिएशन मिलता है, कम पढ़ाई करता है, ज़्यादा नंबर आ जाता है, ज़्यादा पढ़ाई करता है, कम नंबर आ जाता है, कम मेहनत करता है, ज़्यादा सफलता मिल जाता है, ज़्यादा मेहनत करता है, कम सफलता मिल जाता है। अब ये अच्छा आजकल ये कुछ ज़्यादा होने लग गया, सॉरी। मतलब मैं हँस किसी और बात पे रहा था, परंतु अच्छा व्यक्ति है, खराब पत्नी मिलती है, खराब व्यक्ति है, अच्छी पत्नी मिलती है। ठीक है? तो अ अ, इसका औचित्य क्या है? इसका कारण क्या है? इसका लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, 2 बातें हैं, जैसा कृष्णा चाहते हैं वैसा होता है। अब कृष्णा ऐसा क्यों चाहते हैं? कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं, आई एम इक्वल टू एवरीवन। मैं सभी के लिए समान हूँ, किसी से पक्षपात नहीं करते। इसीलिए ये सोचना छोड़ दीजिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। ये बोलना बहुत आसान है, आई नो। ये एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है, परंतु अगर किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया मतलब अ, अगर किसी ने स्वीकारा नहीं अगर किसी ने स्वीकारा नहीं और वो अपने एक्सपीरियंस में ही डूबा रहा, तो जीवन एकदम खराब होगा। अगेन आई नो ये सुनना भी थोड़ा कष्टदायक होगा, परंतु ठीक है। बहुत लोग रेप विक्टिम होते हैं। बहुत लोग बहुत बुरे-बुरे एक्सीडेंट विक्टिम होते हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत बुरा रेप देखा हो, एक्सीडेंट देखा हो और भी मेन अब्यूज़ भी होता है बाय द वे। लोग नहीं जानते, कम लोग जानते हो। मेन का भी अब्यूज़ होता है, बहुत बुरा। तो लोग है ना जीवन भर रोते रहते हैं। रोते रहते हैं मतलब क्या होता है, आँखों से रोना तो बंद हो जाता है, मुँह से बात निकालना तो बंद हो जाता है, परंतु हृदय की पीड़ा जाती नहीं है। अब वो दुखी है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। कल ही किन्हीं डिवोटी के बारे में बता रहे थे, बात कर रहा था मैं, कि ये जो डिवोटी है ना, ये हमेशा एक माता है, वो हमेशा सोचती है मेरे साथ बुरा हो गया। वैसा नहीं जो अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसा नहीं, परंतु कुछ बहुत बुरा हो गया। वो हमेशा सोचती है मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ बहुत अहित हो गया, ये कैसे हो गया? मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छे गुण की हूँ, मैंने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। मैं सबका हित करना चाहती हूँ, मेरे साथ बुरा हो गया। अब वो भगवान की भक्ति भी कर ले, आज्ञा पालन करने का प्रयास भी कर ले, वो सफल नहीं होंगी, सफल नहीं होंगी। समझिए क्या प्रॉब्लम क्या है? जब तक किसी के हृदय में ये बात है ना मेरे साथ बुरा हुआ, वो चाहे या न चाहे, वो यही बात सोचता है और यही बात जानता है कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। मेरे साथ बुरा हुआ का अर्थ क्या है? हमने बुरा नहीं किया और बुरा हुआ। यही तो अर्थ है ना? अगर हम सोच रहे हैं मेरे साथ बुरा हुआ, इसका अर्थ क्या है? हमने तो अच्छा किया और मेरे साथ हुआ बुरा। तो जैसे ही किसी के हृदय में ये भाव आ जाए, मेरे साथ बुरा हुआ है, इसका अर्थ है कि हम भगवान को कोस रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये बात हमेशा याद रखा कीजिए कि हम अश्रद्धालु बन रहे हैं। अब वो चाहे एक कोना ही क्यों ना हो, एक छोटा-सा कोना है, जहाँ पे हम कृष्णा के लिए अश्रद्धालु बन रहे हैं। आप भक्ति नहीं कर पाइएगा शुद्धता से। क्योंकि कृष्णा बोलता है सदैव मेरा चिंतन करो। आप 99% तो कृष्णा का चिंतन करते हैं और 1% वो हमेशा सोचते रहते हैं, मेरे साथ ये बुरा क्यों?
कल परसों वो एग्ज़ाम्पल दे रहे थे ना, किन्हीं का हाथ टूट गया था और वो बोल रहे थे कि देखिए ना कैसे-कैसे, क्या-क्या हो जाता है। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो चल रहे हैं। हमको हर कुछ भगवत कृपा देखना चाहिए। यही सोचना चाहिए भगवान ने कृपा ही किया, भगवान हमारा बुरा नहीं किया। भगवान हमारा कुछ बुरा नहीं किया। हमारा बहुत बुरा हो सकता था। अगर किया है भगवान ने तो भगवान ने बचाया है। भगवान ने बिगाड़ा नहीं है, भगवान ने बचाया है। भगवान किसी के साथ अहित नहीं किया। किसी का अहित कभी नहीं हुआ। अब जब हम प्रकृति देखते हैं, हम देखते हैं, सपोज़ करें और मेरे को एक्चुअली में सबसे ज़्यादा पीड़ा अ, अगर मैं जब भक्ति में नहीं आया था तो सबसे पहले वो अगर देखिए क्या होता है ना, सभी का कोई सोशल कॉज़ या कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, बुरी लगती है। कोई एक डायरेक्शन होता है सोचने का। जैसे शिला प्रभुपाद अ, पहले जब पूर्ण रूप से अ, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें नहीं मानते थे, तो ये सोचते थे कि देश आज़ाद हो जाए, है ना? देश स्वतंत्र हो जाए, है ना? ठीक उसी प्रकार से मैं शिला प्रभुपाद से तो कंपेयर नहीं कर सकता, परंतु ठीक उसी प्रकार से। जब भगवान के बारे में पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता था, हमेशा ये लगता था कि ये जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, इनका स्थिति बहुत खराब है। इनको फ़ोर्स कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और दर्द आज भी है। बहुत सारे लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है, ठग लिया जाता है। बहुत लोगों को जॉब के नाम पे, बहुत लोगों को क्या? इमोशनल रिश्ते के नाम पे और ला करके दलदल में डुबो दिया जाता है। इससे बुरी स्थिति बहुत कम लोगों की होगी, बहुत कम लोगों की और वो दलदल से निकल ही नहीं सकते। पूरा जीवन बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, सब खत्म, है ना? तो अगर किसी दिन अ, ऐसी स्थिति बने कि हम लोग अपना प्रचार उन लोगों तक भी पहुँचा दें, तो ये मेरे लिए पर्सनली मेरे को बहुत, बहुत सैटिस्फाइंग रहेगा। ये मेरे को बहुत, बहुत शांति देगा। मैं चाहता हूँ उनकी कुछ 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 तो मदद हो जाए। परंतु ये समझिए, कोई अगर और ये बोलते हुए भी बड़ा दर्द होता है। कोई अगर किसी के साथ प्रोस्टिट्यूशन में धकेल भी दिया गया है, तो ये उनकी गलती थी। उनने ही अपराध किया था। ऐसा नहीं है हम उनकी मदद नहीं करना चाहते। अगर मौका मिले तो बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। परंतु गलती उन्हीं की थी। गलती भगवान की नहीं थी। भगवान ने कुछ गलत नहीं किया। पिछले जन्म में जिस प्रकार के कर्म किए हैं, उस प्रकार का जीवन जिया। हम ये नहीं बोल सकते भगवान ने गलत किया। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। कभी गलत नहीं करते। ये बोलना बहुत आसान है, परंतु ये स्वीकारना पड़ता है। हम सभी ने कुछ न कुछ बुरा देखा होगा और इस बात को स्वीकार कर पाना कि भगवान ने ये जो बुरा किया, वो भी सही किया। इसको स्वीकार कर पाना बड़ा मुश्किल है। परंतु ये अश्रद्धालु है। अगर हमारे हृदय में ये बात आ जाए, मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि अक्सर जब हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे ना, तो बार-बार सोचेंगे भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। आज किसी ने मेरे को लिखा, "यू आर वेरी लकी।" ये जो इस प्रकार से सोच है ना,
हम देखिए मेरा तो कोई स्तर ही नहीं है, हम तो एकदम निम्न हैं और निम्न भी इतना कि धूली भी हमारे सामने बड़ी होगी, है ना? तो हमारा तो कोई कोई स्थान नहीं है। परंतु फिर भी अगर कोई इस प्रकार से सोच रहा है, तो कष्ट को इनवाइट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे भगवान के नियम पे पूर्ण रूप से आश्रय नहीं है। भगवान की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारता नहीं है। हम 90% स्वीकार कर सकते हैं, 99% स्वीकार कर सकते हैं, पर 100% जब अश्रद्धा है तो कृष्णा प्रकट नहीं होंगे। इसीलिए पूर्ण समर्पण आवश्यक होता है। भक्ति करते हैं तो पूर्ण समर्पण आवश्यक होता है। पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तभी कृष्णा प्राप्ति होता है। पूर्ण रूप से समर्पित। सोच के देखिए, हमारे हृदय में कोई पीड़ा है और उस पीड़ा में हम बस ये अनुभव कर रहे हैं या हम दूसरे की पीड़ा देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम दूसरे की पीड़ा देख रहे हैं और दूसरे में मात्र ये अनुभव कर रहे हैं, उसके साथ बुरा हुआ है। तो ये अपने आप को स्वामी समझना है। देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। वो बुरे परिस्थिति में है, उसकी मदद की जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप समझ रहे हैं? दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं? येस, नो समझ आ रहा है? किसी की बुरी परिस्थिति है, उसकी मदद की जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करी जानी चाहिए, कंपैशनेट होकर के उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु जैसे ही ये समझ रहे हैं उसके साथ बुरा हुआ है, ये अश्रद्धा। हमको भगवान के नियम पे श्रद्धा नहीं है, हमको श्रद्धा नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है और ये भी स्वामी बनना है। क्यों? जैसे गुरु का गुरु बनते हैं ना, गुरु हमको कुछ डायरेक्शन दिया है, हम उसके ऊपर बैठ करके कुछ कार्य करेंगे। गुरु ने बोला ये मत करना, हैं? अरे वो उस परिस्थिति में बोला होगा, आज कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान के भगवान बनना है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, लॉर्डिंग ओवर लॉर्ड। कि भगवान ने कुछ नियम किया है, भगवान ने कुछ 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 कार्य किया है, हम उस पे भी अ, हम अपना आदेश दे रहे हैं, हम अपना ऑर्डर दे रहे हैं, ये गलत हुआ है। हुँ, देखिए फिर से शब्दों का चुनाव आप कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जैसे ही आपके भाव ही इस प्रकार के होते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है या भगवान ने किसी के साथ गलत कर दिया। जैसे ही हम ये भाव थोड़ा-सा भी ले आते हैं, जैसे अभी अभी कुंभ में कुछ लोग मर गए थे। हम जैसे ही ये भाव ले आते हैं कि देखो उसके साथ बुरा हो गया, किसने भगवान ने बुरा कर दिया, कुंभ मेला आया था उसके साथ बुरा हो गया। एकदम गलत है। परंतु जैसे ही ये भाव रहता है, कंपैशनेट वाला भाव कि कितना कष्ट सहना पड़ गया, काश ये कष्ट नहीं सहना पड़ता। आप समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है? एक तो भगवान के नियम को चैलेंज करना, एक दूसरे के दर्द में शामिल होना या फिर उसमें उनकी मदद करना, दोनों बहुत अलग-अलग चीज़ है। आर वी ऑल गेटिंग दिस? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? हुँ? भगवान के नियम को कभी नहीं बदल सकते। भगवान जो बोल रहे हैं वही सत्य है।
परंतु हमको कंपैशनेट रहने भी भगवान ने ही बोला है। हमको कंपैशनेट रहने भी भगवान ने ही बोला है। हमको कंपैशनेट रहना चाहिए। हर किसी के प्रति कंपैशनेट रहना चाहिए। संवेदनशील रहना चाहिए। है ना? बहुत लोग हैं ना इस प्रकार से बात करने लग जाते हैं, कुछ भी विपत्ति कुछ होती है ना, भगवान ने ऐसा बुरा कर दिया। भगवान तो देख रहा है ना, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया? आप अश्रद्धालु हो। भगवान पे श्रद्धा नहीं है ना? तो कृपया करके हाँ, ये जो तरीका है स्वामी बनने का, इससे थोड़ा-सा अपने आप को दूर कीजिए। आई नो ये कर पाना थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस कीजिए धीरे-धीरे और अनुभव कीजिए कि हम कहीं स्वामी तो नहीं बनने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद रहे तो ये आज वाला एग्ज़ाम्पल जो मैं किन्हीं अननोन डिवोटी से फर्स्ट टाइम किन्हीं डिवोटी से मिला था, उनसे जो बात हुई थी, उस बात को याद कर सकते हैं कि हम तो ना तो प्रभु हैं, ना दास। अगर वो बोले दासी, हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्वामी बनने का कोशिश मत कीजिए। बिल्कुल भगवान के नियम को चैलेंज मत कीजिए। भगवान जो भी कर रहे हैं, वो परफेक्ट ही कर रहे हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। आपके समझ के परे ही होना चाहिए। हैं? क्यों समझ रहे हैं? कृष्णा ने श्रीमती राधा रानी महारानी से विवाह क्यों किया? बताइए। करने की आवश्यकता है। कोई अपनी शक्ति से विवाह करता है। कृष्णा करते हैं ना। हम अपने हाथ से विवाह करेंगे। आप कीजिएगा? हैं? नाक से विवाह कीजिएगा? क्या बात है? हैं? मेरा ही तो अंग है। हम इससे विवाह क्या करेंगे? मेरे ही साथ रहता है ये। हैं? जब तक ये शरीर है हमारा, तब तक ये नाक रहेगा। है ना? अनलेस कृष्णा वांट्स समथिंग एल्स। ठीक है। तो कृष्णा को विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। कृष्णा को बहुत सारे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सारथी बनने की आवश्यकता थी अर्जुन के। बहुत सारे कार्य नहीं, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं। भगवान है वो। परंतु जैसा भगवद गीता में स्वयं बताते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो कृष्णा शुद्ध भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। बड़ा आश्चर्य का बात है। हम लोग शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हम चाहते तो ये हैं कृष्णा कुछ ऐसा हो जाए, कृष्णा कुछ वैसा हो जाए, चाहते हैं ना? परंतु जब हम शुद्ध भक्त बन जाएँगे तो हर वो चीज़ होगी जो हम चाहेंगे। श्रील प्रभुपाद ने जैसा-जैसा चाहा वैसा-वैसा हुआ। ऐसे ही नहीं 10 साल में 108 मंदिर बन जाते हैं। आप शुद्ध भक्त बनिए ना। अम्बरीश महाराज चाहें तो सुदर्शन चक्र को रोक सकते हैं, नहीं तो दुर्वासा मुनि को मार देंगे। हैं? अर्जुन चाहें तो कृष्णा रथ को राइट ले जाएँगे, कृष्णा रथ को लेफ्ट ले जाएँगे। भगवान स्वयं ले जाएँगे। जब पांडव ये बात सुने कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं भोजन करने, दुर्योधन ने भेजा है, तो उनने बस चाहा था कि कृष्णा अब हम क्या करें? कृष्णा स्वयं दौड़े-दौड़े आ गए। अरे वो एक दाना चावल का है वहाँ पे रखा हुआ, दे दो। हाँ, दे दिया। हाँ, भूख मिट गया। सभी का भूख मिट गया। तो शुद्ध भक्त जो चाहते हैं, कृष्णा वो प्रदान कर देते हैं। हमेशा ही प्रदान कर देते हैं। हम शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन जाते?
अगर हमारा चाहत यही है कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए, तो उस रास्ते जाइए ना, शुद्ध भक्त बन जाइए। बहुत लोग सोचते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा-वैसा। मेरा बार-बार एक ही कहना होता है कि लोग घर-परिवार के बारे में सोचते हैं कि उसके परिवार का क्या होगा? मेरे माता का क्या होगा? मेरे पिता का क्या होगा? मेरे भाई का क्या होगा? मेरे चाचा का क्या होगा? मेरे इसका क्या होगा? मेरे उसका क्या होगा? देखिए, किसी के लिए मुक्त हो पाना भी करीब-करीब असंभव सा है। परंतु आप शुद्ध भक्त क्यों नहीं बन जाते? अपने परिजनों को मुक्त तो करा दीजिएगा। भगवत धाम तो नहीं जा पाएँगे, परंतु मुक्त तो हो जाएँगे। आप शुद्ध भक्त बन जाइए। कोई बोले ना हम अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, तो आप शुद्ध भक्त बनिए, आप। अरे वो मुक्त हो जाएँगे। कोई बोले हम अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, आप शुद्ध भक्त बनिए। हम अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं, आप शुद्ध भक्त बनिए। सबसे पहले आप बनिए। आप शुद्ध भक्त बन गए, तो वो सब मुक्तात्मा बन जाएँगे। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप शुद्धता लाना नहीं चाहते, बड़ा हिपोक्रेसी है। तो हमको शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हमको ये स्वामित्व का भाव नहीं रखना चाहिए। हम भगवान के दास ही हैं। हमको भगवान की सेवा ही करनी चाहिए। हमको सेवा भाव रखना चाहिए। भगवान की जिस भी प्रकार हम सेवा करें, हमको करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? सभी को, हम सभी को भगवान की निरंतर सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम धीरे-धीरे भगवान की सेवा शुद्ध रूप से करने लग जाएँगे, निश्चित रूप से जब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएँगे, हमको अपने धाम बुला लेंगे। देखिए, जब हम सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अपूर्णता होगी। इस भौतिक जगत में है ना, अपूर्णता होगी। परंतु जब शुद्ध प्रयास होगा, अपूर्णता रहते हुए भी कृष्ण हमको स्वीकार कर लेंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपने अच्छे से काम तक नहीं किया, कृष्णा बोलते हैं, "आ जाओ मेरे पास।" आप कोशिश तो कर लीजिए। और ये सब जब जानते हैं ना, तो अब बड़ा आश्चर्य होता है। अभी तक नहीं होता, क्योंकि कोई कृष्णा साहब बोलते हैं, हज़ारों में से कोई, लाखों में से कोई एक भक्त भक्ति करने का प्रयास करता है, हैं? करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है, तो उस समय आश्चर्य नहीं होता। परंतु जब ये सब देखते हैं ना, आप अपना हित देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, हैं? कष्ट में भी हैं, कृष्ण निवारण भी दे रहे हैं। अरे देखिए क्या है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कृष्णा बेस्ट करते हैं, तो इसको स्वीकारने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो एक बड़ा सरल सा बात बोलता हूँ, आप कृष्णा की बातों को स्वीकारने का प्रयास कीजिए, देखिए आपका हृदय निर्मल होते चला जाएगा। आज जो इस बात को स्वीकार करेगा, आज बस आज की क्लास में जो बात ये स्वीकार किया होगा, मेरे साथ जो भी बुरा हुआ, ये मेरे ही कारण हुआ। या किसी के साथ भी जो भी बुरा हुआ, उसके कारण ही हुआ, परंतु हमको उसकी मदद करनी चाहिए। हमको अपनी भी मदद करनी चाहिए, हमको सभी की मदद करनी चाहिए। हम किसी की भी मदद कर सकते हैं, हमको मदद करनी चाहिए। कैसे? भौतिक भौतिक रूप से नहीं, परंतु मदद करनी चाहिए। अगर कोई मात्र इतना ही स्वीकार कर लिया होगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका हृदय निर्मल हुआ होगा, बहुत शांत हुए होंगे आप। आज ही आज, बहुत बड़ा बोझ हट गया होगा सिर से, हृदय से। कृष्णा की बातों को स्वीकार करते हैं, तो हर अनर्थ जाता है। अपनी मदद कैसे करें? गुरु की आज्ञा का पालन करके, कृष्णा की आज्ञा का पालन करके। आज के वाचा में आया था, ठीक है। पिछले 2 दिन का वाचा बहुत इम्पोर्टेंट। आज का वाचा भी बहुत इम्पोर्टेंट, 2 या 3 दिन का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब ये पिछले 1-2 दिन, 2 दिन तो है ही है। आप बस एक वाचा को पढ़ लें, आज बस एक को पढ़ लें और हर दिन बस वही पढ़ते रहें। अगर आप शुद्ध रूप से पालन करने का प्रयास कीजिएगा, तो आप सफल हो जाइएगा। आज और कल में इतना पावर है।
बस उतना ही पढ़ लीजिए और कुछ नहीं पढ़ना। देखिए क्या है, हम लोग बहुत तरह का अनर्थ करते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए और अनर्थ निकाल दें। परंतु मात्र उतना भी करेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले अपनी मदद करें, दूसरों की मदद कीजिए, प्लीज़। और देखिए जब बोल रहे हैं कि कृष्णा सबके लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, आप कृष्णा की बातें स्वीकारिए ना। आज के दिन ही बस स्वीकार्य होंगे, तो देखिए सबसे आपका सारा अनर्थ, बुराई निकला ना। अच्छा किए कि नहीं किए? हर दिन जो भी स्वीकारते हैं, बुराई निकलता है, नहीं निकलता? सारी गंदगी कृष्णा की बातें सुन कर के ही तो निकल रही है। लोग स्वीकारते नहीं हैं फिर भी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब दूसरा साइड कृष्णा बोलते हैं, करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है। हाँ, अब सच में यकीन यकीन नहीं हो पाता। इतना कुछ जानने के बाद, इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, इतना सफल रास्ता रहने के बाद भी लोग भक्ति कैसे नहीं करते? और अभी थोड़ा तड़क-भड़क कर देंगे ना, अभी थोड़ा ड्रामाबाजी कर देंगे, अभी थोड़ा भौतिक भौतिक नशा डाल देंगे, अभी थोड़ा भौतिक लाभ कर देंगे, बोलेंगे पैसा मिल जाएगा, हैं? आपका स्थिति अच्छा हो जाएगा, परिवार अच्छे से रहने लग जाएगा, हैं? थोड़ा भौतिकता भी डाल देंगे, तो देखिएगा सब कोई भक्ति करने के लिए बोलेगा, हाँ, हाँ, हम भी करेंगे, हैं? हम भी करेंगे। परंतु जब हम कृष्णा की बातें करेंगे, जब कृष्णा के कहे अनुसार करेंगे, असली हित कृष्णा की बातों में है, परंतु फिर भी लोग नहीं स्वीकारते। बड़ा आश्चर्य बात है। इससे आश्चर्य की बात और क्या होगा? सारा हित है कृष्णा की तरफ, सारा हित है गुरु की तरफ, और हम स्वीकारते हैं भौतिक नशे। हम फिर भी स्वामी बनना चाहते हैं। बड़ा अजीब बात, बहुत ही अजीब बात है। यकीन नहीं होता, हैं? सारा आनंद कृष्णा से आ रहा है, सारा अनर्थ उनकी बात स्वीकार करके निकल रहा है, सारा बुराई उनकी बात स्वीकार करके निकल रहा है। और हम भौतिक भौतिक रूप से किसी का संग करेंगे, किसी की बातें सुनेंगे। अरे! हमेशा कृष्णा की बातें क्यों नहीं सुनते? हमेशा कृष्णा का चिंतन क्यों नहीं करते? कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। हम बोलते हैं सदैव कृष्णा का चिंतन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? सब जगह तो कृष्णा ही व्याप्त हैं। आप माया का चिंतन कर भी क्यों रहे हैं? माया भी कृष्णा की ही शक्ति है। जैसे राधा रानी महारानी कृष्णा की अंतरंगा शक्ति है, माया देवी कृष्णा की बहिरंगा शक्ति है। वो भी कृष्णा की शक्ति है। लोग फिर भी माया का चिंतन करते हैं। फिर भी कृष्णा नहीं दिखते, फिर भी माया दिखती है। हैं? लाओ धन लाओ जी, कितना पैसा कमाएँगे? हैं? 1 घंटा हो गया, अरे 1 घंटा में तो हम इतना पैसा कमा लेते हैं। है ना? यही है नशा। हैं? मेरा परिवार कैसा है? मेरा देश कैसा है? क्या हुआ? राज्य में क्या हुआ है? हैं? वो क्या बोल रहा है? ये क्या कर रहा है? यही है भौतिक नशा। ठीक है? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और आई नो आज बहुत कम बात की है, परंतु आज जो बात की है वो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। कृपया करके अपने हृदय में सफाई लेकर के आइए, गंदगी को मिटाइए, सही की बातें स्वीकारिए। देखिए ना, किसी को अगर थोड़ा-सा भी संशय होता है, कृपया करके आप पूछा कीजिए। अभी जिज्ञासा का समय होगा, पूछिए। अरे छोटा से छोटा बात है वो पूछिए। पूछिए ना, जानिए ना। हम कृष्णा की बातें इस कारण नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग जो सोचते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, अक्सर गलत होता है। जब तक कोई भी बात कृष्णा या गुरु द्वारा नहीं आई, गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए, हर कोई नहीं। जब तक वो बात कृष्णा या गुरु द्वारा नहीं आई, सारी बातें गलत ही है, सारी बातें गलत है, सब कुछ गलत है, सब कुछ। आज जो सही दिख रहा है, कल वही गलत दिखेगा, सब गलत। हाँ, तो फिर किसकी बात मान रहे हैं? हम वो ही बोल रहे थे, कृष्णा कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति। अरे आपके पास विकल्प क्या है? दूसरे का चिंतन कर सकते हैं, दूसरा तो धोखा ही देगा। सिर्फ कृष्ण ही है जो बचा रहे हैं। हरे कृष्ण। चलिए, जिनके नहीं वैष्णव प्रणाम मंत्र करना कृपया करके एंड करें।
यस, जल्दी जल्दी। ओके, राशि माता जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वृंद की जय जय। यजमान श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी, तुलसी महारानी पुरी, द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासा हो, प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी कुछ भी पूछना। यस, कुछ भी पूछना, कुछ नहीं पूछना। यस, कुछ नहीं पूछना। ओके, तो श्रील प्रभुपाद का वीडियो लगाते हैं। आई थॉट आज तो बहुत सारा कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, ओके, चलिए आज दिन अच्छा है ना? हाँ, तो